तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरे साथ है प्रकाश जी। प्रकाश जी बैंक में काम करते हैं, यानी लास्ट टाइम हमारी इंटरव्यू हुई थी प्रकाश जी से, तो उन्होंने बताया था कि ये बैंक में सेल्स मैन एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, यानी सेल्स मैनेजर का काम करते हैं। तो इनका जो काम है, इनका जो रोल है वो कासा का है, या कासा यानी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपनिंग करने का, ये सारा कुछ ये करते हैं। तो सर से आज जानेंगे कि इनके काम ये कैसे करते हैं, कितना प्रेशर होता है और किस तरह बैंकिंग लेवल में काम किया जाता है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे प्रकाश जी। तो नमस्ते प्रकाश जी। नमस्ते राहुल सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो प्रकाश जी मुझे बताइए कि आप अपना काम किस तरह करते हैं, किस तरह आपको प्रेशर आता है अपने हेड डिपार्टमेंट से, तो आप पूरा रोल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रकाश जी, आपने 1 डेढ़ साल से इस फील्ड में काम किया, तो आप मुझे बता सकते हैं आपका जॉब रोल क्या है और आपको किस तरह का प्रेशर आता है? जी, बिल्कुल बता सकते हैं राहुल सर। हम्म। मैं एज़ अ डिप्टी मैनेजर सबसे वर्क पहले कर रहा हूँ बताइए अभी। कि आप कौन से बैंक में हैं और किस रोल पे हैं, और उसके बाद आप पूरे बात बताइए। हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। हम्म, हम्म, मैं अभी इंडसइंड बैंक में हूँ, हम्म, सिवुड ब्रांच। और मैं अभी स्पेशली करंट अकाउंट देखता हूँ मैं अभी। ओके। एज़ अ डिप्टी मैनेजर हूँ मैं। हम्म, तो जिसमें बस करंट अकाउंट क्लोज़ करने होते हैं, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी होते हैं, हम्म, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस। हम्म। तो आप मुझे बताइए कि किस तरह फील्ड पे आप काम करते हैं, फील्ड में टारगेट नहीं होता है तो क्या होता है? देखिए राहुल, कैसा है कि हम लोग फील्ड में निकलते हैं, हमें डेली या मॉर्निंग जब आप जाते हो यहाँ से, तक हेडल मॉर्निंग मीटिंग हम्म, होती है हमारी। हम्म, 9 o'clock को ब्रांच मैनेजर के साथ हेडल मॉर्निंग मीटिंग होती है, हम्म, जिसमें आपसे एक कमिटमेंट लिया जाता है। हम्म, कमिटमेंट लिया जाता है कि आज क्या करने वाले हैं, हम्म, करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट्स या कुछ और, हम्म, कौन सा प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो, क्या बेचने वाले हो, ये पूछा जाता है। आप वो ओके। कमिटमेंट ब्रांच मैनेजर को देते हो, उस पे ब्रांच मैनेजर उसको लेके चलता है। वो उस हाँ। पे ब्रांच मैनेजर जो होंगे आपके, वो दिन भर आपको कॉल करेंगे। हम्म, हुआ क्या, जब आप ब्रांच से निकलते हो तो पता नहीं कि आप कहाँ हो। उनको तो नहीं पता होता ना कि आप कहाँ हो, घर हम्म, चले गए, दोस्तों में बैठे हो, कहीं बैठे हो। हम्म, मैनेजर तो नहीं देख रहा होता, या फील्ड में घूम रहे हो या नहीं घूम रहे हो, ये मैनेजर नहीं देख रहा होता। तो आप ये मैनेजर, कभी-कभी क्या होता है, जब आप अपना ट्रस्ट खो देते हो मैनेजर से, हम्म, बिज़नेस नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट खो दे रहे हो, तो मैनेजर आपका लोकेशन लेके काम करता है। ओके। पूरे 8 घंटे का लोकेशन ले लेता है, उसपे भी काम करता है। हम्म, और कभी होता है आप अच्छे बंदे हो, अच्छा काम कर रहे हो, मैनेजर को आप पे ट्रस्ट है, आपने कह दिया कर लूँगा, तो उसने समझ लिया कर लोगे, एक बार भी कॉल नहीं करता। हम्म, बट कैसा होता है कि जब आप कमिटमेंट देते हो, तो मैनेजर आपका वो कमिटमेंट लेके आगे देता है कमिटमेंट। उनको भी प्रेशर होता ओके। है ना, वो कमिटमेंट वो भी आगे देता है। आपने बोला मैं एक अकाउंट करूँगा, सपोज़ टीम में 10 बंदे हैं, 10 बंदों ने बोला कि मैं एक अकाउंट में करूँगा, सारे लोगों ने बोला है मैं करूँगा। हम्म, तो 10 अकाउंट का कमिटमेंट आप दे देते हो, तो मैनेजर आगे 10 अकाउंट्स का कमिटमेंट देता है। ओके। 10 के 10 हो नहीं पाते, 10 के 10 बंदे ने किया तो उसमें 4 लोग कर पाए, 6 लोग से नहीं हो पाता। ओके। आज नहीं हो पाया, वो कल कर रहे हैं, कल आपसे नहीं हो रहा है। इसी तरह मैनेजमेंट होता रहता है। बस ऐसे और इस समझिए। फील्ड पे वाकई क्यों नहीं मिलता है अकाउंट? क्या लोग बंदे मेहनत नहीं करते, या फिर कस्टमर अकाउंट नहीं करता है? क्या प्रॉब्लम आता है ऐसा? देखिए कैसा होता है ना राहुल, हर बंदा मेहनत करता ही है। हम्म, ऑब्वियसली अगर आप घर से निकल रहे हो तो आप ये सोच के चलते हो कि आपको कुछ करना ही है। हम्म, आप तो ये सोचते नहीं ना कि मैं फील्ड में जाऊँ और ज़ीरो पे रहूँ और शाम को आपको मैनेजर चिल्लाए, 10 लोगों में ओके। आपकी इंसल्ट करे, ये तो कोई नहीं सोचता। कोई भी हम्म, सेल्स बंदा, चाहे एक्सपीरियंस हो, नॉन एक्सपीरियंस हो, कोई भी नहीं सोचता। हम फील्ड ओके। में जाते हैं, फील्ड में हम्म, जाने के बाद इस दुकान पे, छोटी-सी बड़ी दुकान, कोई भी दुकान हो, हम जाते हैं, उसको हमारे फीचर्स बताते हैं, अकाउंट बताते हैं। जनरली आपको ये बात पता ही होगी हम्म, कि आजकल हर किसी के पास अकाउंट्स हैं। हम्म, कुछ बैंक है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं इंडसइंड बैंक पे काम कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ 10,000 से ओपनिंग होता है अकाउंट, लेकिन हम्म, आईपी डबल लेना होता है। आईपी का मतलब होता है आप जो अकाउंट्स खोलते हो उसका डबल, यानी हम्म, 10,000 से तो 20,000 का आपको चेक लेना पड़ता है ओके। हमारे यहाँ इंडसइंड में। ठीक है। ओके। अब आपको पता ही होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक और बाकी जो कंपटीशन में बैंक है, वो जीरो हम्म, बैलेंस अकाउंट दे देते हैं। ओके। तो जनरल सी बात है कि अगर मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको बोलूँ, अपने फीचर्स बताता हूँ, सर ये अकाउंट्स ले लीजिए, हमारा ये अकाउंट्स है, आपने मेरी सारी बातें सुनी भी, हम्म, बट आपने मुझे बोला नहीं यार, यही चीज़ें तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो बैंक मुझे ये दे रहा है, दूसरा हम्म, बैंक मुझे ये दे रहा है, तो फिर हम्म, मैं आपको 10,000 या 20,000 क्यों दूँ? अच्छा। बात यहाँ आ जाती है। ओके। अब वहाँ हम कन्विंस तो करते हैं, पर कई कन्विंस हो पाते हैं, कई नहीं हो पाते हैं, ऐसा होता है। इस वजह से नहीं मिल पाता है, काफ़ी कंपटीशन की वजह से।
ओके, ओके। तो ये बात क्या मैनेजर को नहीं पता रहता है या फिर इस डिपार्टमेंट को नहीं पता रहता है कि बंदा मेहनत कर रहा है बट इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है फील्ड पे? देखिए उनको पता तो सबको होता है, हुँ, पता तो हर किसी को है कि ये बंदा कर तो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। बट क्या हुँ, है, बैंक को इससे कुछ मतलब नहीं है कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप 10 लोगों का डेटा दे दो या 10 लोगों से मीटिंग बता दो या 50 लोगों से बता दो, 100 लोगों से बता दो। हुँ, बैंक को ओनली रिज़ल्ट चाहिए होता है कि आपने क्या किया, वो रिज़ल्ट चाहिए, बस। ओके, बाकी दुनियादारी नहीं देखते वो लोग कि आपने क्या किया, वो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनते। आप अगर बोलो सर गया था, वो नहीं माना, ये नहीं हुआ, वो कुछ नहीं सुनते। ओके, रिज़ल्ट क्या है वो सुनते हैं, वो देखते हैं बस, उनको उससे मतलब होता है। ओके, ओके। सो आप किस तरह का प्रेशर आता है, आप बता सकते हैं अगर टारगेट नहीं देखिए होता है तो? अगर टारगेट नहीं होता तो बातें बहुत सारी सुननी पड़ती है, लेकिन इसमें माइंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। हुँ, आप डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो जाते हो। हुँ, जैसे सपोज़ अब मैं आपको बताऊँ राहुल कि अगर आप ठीक है प्रेशर हो, आपके पास कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं है, आप जॉब छोड़ दोगे। चलो यार हुँ, ये नहीं दूसरा कर लूँगा। बट हुँ, उसी जगह अगर कोई फैमिली वाला है और मुंबई में रहता है, उसका 10,000 रुपए ईएमआई जा रहा होता हो, हुँ, 10,000 बच्चे की स्कूल की फीस जा रही होती हो मंथली की, 10,000 रेंट जा रहा होता हो, हुँ, 30 से 40,000 रुपए उसके खर्चे हों और उसका जॉब सडनली चले जाए, तो क्या करेगा? हुँ, हुँ, बराबर। वो डिप्रेस ही होगा ना, वो डिसीज़न हुँ, नहीं ले पाएगा, वो जॉब छोड़ नहीं पाएगा। बराबर। तो मेंटली वो एकदम प्रेशराइज़ होगा। और हुँ, यहाँ बैंक में मोस्टली यही किया जाता है, आपको बोला जाता हुँ, है, प्रेशराइज़ दिया जाता है, अगर आप नहीं कर पाते हो, तो आपको इस ब्रांच से उस ब्रांच ट्रांसफ़र देंगे, अगर वहाँ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र देंगे। इस तरह हुँ, से इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बस ये। ओके। तो जो आप ट्रांसफ़र करते हैं दूर पे करते हैं या फिर पास-पास में ही रहता है लोकेशन? देखिए, जब उनको निकालना होता है आपको, जब उन्होंने देख लिया कि आपसे बिज़नेस नहीं हो रहा है, आप उनके काम के बंदे नहीं हुँ, रह गए हैं, तो उनको निकालना होता है। बैंक में आप पेरोल होते हैं, इसलिए वो निकाल नहीं सकते एचआर हुँ, पॉलिसी के तहत। इस वजह से हाँ, वो हाँ। डायरेक्ट आपको नहीं निकालेंगे या इसकी वजह से वो आपको परेशान करेंगे। जैसे आप ओके, रहते हो ओके। नवी मुंबई, मान के चलिए मैं रहता हूँ नवी मुंबई, तो हुँ, मैं नवी मुंबई से मुझे बोलेंगे अंधेरी रिपोर्ट करो। हुँ, हुँ, अब आप डेली अंधेरी रिपोर्ट करने जाओगे, हुँ, 2 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, 5 दिन जाओगे। जब उनको लगा कि नहीं यार अभी यहाँ से भी नहीं थक रहा, तो उससे भी कहीं दूर आपको ट्रांसफ़र दे देंगे हुँ, हुँ। कि भैया यहाँ रिपोर्ट करो। तो आप खुद फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दोगे, एक दिन रिज़ाइन डाल दोगे कि नहीं कर पाऊँगा मैं, मना कर दोगे। तो आप बताना चाहेंगे कि अगर कोई नया फ्रेशर इस फ़ील्ड में आता है, कासा लाइन हाँ, में हाँ। आता है, तो वो कैसे सर्वाइव करे? देखो अगर कोई फ्रेशर आता है, तो फ्रेशर के लिए बस इतना ही कहूँगा मैं कि फर्स्ट तो 3 महीना उसके पास कोई ज़्यादा बर्डन नहीं आने वाला, कि हुँ, बैंक आपको सिखाता है, 3 महीने तक बिल्कुल आपको सीखने के भी पैसे मिलते हैं। हुँ, शायद आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो वहाँ पैसे दे के सीखेंगे, यहाँ पैसे लेके आप सीखते हो, हुँ, हुँ, ठीक है? कि 3 मंथ्स का तो आपको बेनिफिट्स ही है, 3 महीने के बाद बैंक आपसे आप जो उसका एक्सेप्टेशंस होता है, वो शुरुआत कर देता है। हुँ, आप प्रेशर प्रेशर में आने लगेंगे, तो बस उसका वही है कि फिर उनको अपना एक लक्ष्य रख के चलना पड़ता है, एक एम हुँ, बनाना पड़ता है, एक टारगेट बनाना पड़ता है कि आज ये बेचूँगा, कल ये बेचूँगा, परसों ये बेचूँगा, तभी वो बेच ओके, पाएगा। अगर वो सिर्फ अकाउंट सोचेगा तो नहीं बेच पाएगा। अच्छा। सो उससे कैसे काम करना चाहिए, किस पैटर्न से काम करना चाहिए ताकि वो टिक भी सके पैटर्न और प्रेशर भी हैंडल कर सके? ये उनको ऐसे ही काम करना पड़ेगा कि हुँ, सुबह ईमानदारी के साथ, देखिए बॉस तो आपका देख नहीं रहा होता है, जब आप फील्ड हुँ, में जाओ तो ईमानदारी के साथ काम करो। कैजुअली सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए 10 दुकानों में जाके कार्ड मत लो, अपना एफर्ट डालो। हुँ, उन दुकानों में जा रहे हो तो अपना एफर्ट डालो, वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही आओ। मैं हुँ, बोलता हूँ अगर क्लाइंट आपको अकाउंट नहीं दे रहा, क्रेडिट कार्ड लेके आओ, क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा, लोन की बात करो। सबसे हुँ, पहले तो उनको ये करना चाहिए कि जब आप किसी दुकान पे एंटर कर रहे हो तो उसे लेने की बात मत करो, देने की बात करो। पहले क्लाइंट की ओके, नीड्स जानो, क्लाइंट्स की ओके, नीड्स क्या है? क्लाइंट्स हाँ, क्या चाहता है? ओके, उसको क्या ज़रूरत है? हुँ, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है? जब सामने वाले की प्रॉब्लम आप समझोगे, हुँ, हो सकता है आपको फ्री में भी कभी करना पड़ता है। ओके, कभी-कभी होता है क्लाइंट आपको कुछ नहीं देता, बट हुँ, आप उसको फ्री में कुछ करके ऐसा देते हो, जैसे उसने आपसे बोल दिया कि अरे सर मेरा एक ये है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कर दीजिए। आपने फ्री कर दिया। अगर आप ये सोचोगे उस वक़्त कि नहीं यार इसका अकाउंट इसलिए खोला था, मुझे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है इसमें, मैं क्यों दूँ सर्विस? तो वो क्लाइंट तो गया हो आपके हाथ से, लेकिन अगर आप हुँ, उसको दिए हो आज नहीं तो 3 दिन बाद नहीं, 3 महीने बाद हुँ, आपको देगा ज़रूर कुछ ना कुछ बिज़नेस। इस तरह ओके, से होता है। ओके, आज जो आप ओके, कोल्ड कॉल करते हो मार्केट में, दुकान में, हुँ, वो आज आपको रिज़ल्ट नहीं आता, आता है ओके, लेकिन देर से आता है। जैसे सपोज़ आज ओके, आपने किया, हुँ, 10 दिन बाद एक दुकानदार ने या किसी कंपनी वाले ने आपको फ़ोन किया कि सर मेरा करंट अकाउंट खोल दीजिए। हुँ, हुँ,
आज हमने घूमा 1 महीने बाद, इसके लिए आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा ना इस महीने का 2 महीने बाद ही आता है, इसलिए आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। ओके, ओके। तो प्रकाश जी, आपने 1 साल तक इस फ़ील्ड में काम किया, तो कोई नया फ्रेशर बंदा को आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर वो इस तरह काम कर सकता है, जिस तरह आपने काम किया है, उस तरह वो भी काम करे तो 1 साल, 1.5 साल काम करे? आपने इतने टाइम समय तक काम किया इस फ़ील्ड में, प्रेशर को हैंडल किया, काम किया, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाया आपने। कुछ ऑडियंस के लिए सजेशन? ऑडियंस को बस यही है कि देखो यार, काम से प्यार करना पड़ेगा उनको। उनको हुँ, मार्केट में घूमना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। देखिए क्या ओके। होता है कि हम जब मार्केट में जाते हैं 2 या 3 क्लाइंट से बात करते हैं। कई बड़े अच्छे लोग होते हैं जो आपको चाय पूछेंगे, पानी पूछेंगे, सारी चीज़ें होगा, सब कुछ होगा, अच्छे से बिठाएँगे, हाल-चाल भी पूछ लेते हैं, फैमिली की तरह बिहेव करते हैं। कई लोग तो आप उनके दुकान के बाहर खड़े हो जाओगे, लगेगा डंडे लेके मार देंगे आपको। हाँ, हाँ। इस तरह के भी क्लाइंट्स आपको मिलते हैं। तो ओके। हमारा क्या होता है कि जब हम 2-4 दुकानों पे गए और इस तरह जब आपके पास हाँ, बिहेव हुआ तो आप वहीं से नेगेटिव हो जाते हो। पूरा दिन फिर हाँ, आप काम नहीं करते। वहीं से मन हाँ। हट गया, आप कहीं गए, बैठ गए, किसी पार्क में बैठ गए, 2 दोस्तों से बात करने लगे। इस तरह करेंगे तो वो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे और उनका टारगेट कभी अचीव नहीं होगा और वो लॉन्ग टाइम काम नहीं कर पाएँगे। वो जब निकले तो ये लक्ष्य बना के निकले कि मैं कुछ ना कुछ तो बेच के आऊँगा। चाहे हेल्थ ओके, इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे अकाउंट हो। ये चीज़ सोच लेंगे तो अगर सपोज़ अकाउंट का टारगेट नहीं हो रहा है उनका तो कुछ ना कुछ बेचे रहेंगे। बैंक को कुछ ना कुछ वो दे रहे हैं तो बैंक उनको ज़रूर रखेगा। ओके, ओके। हाँ, तो प्रकाश जी, जो ऑफ़िस की तरफ से आपका जो प्रेशर आता है, उस चीज़ को आप हैंडल कैसे करते हो? कैसे वो बस सुनाते रहते हैं आपको और आप कैसे हैंडल करते हो? तो देखिए लाइक किसी को भी प्रेशर है, उसको एक सजेशन देना चाहोगे कि वो भी अपने टीम लीडर से, मैनेजर से किस तरह बातें करे, कन्वर्सेशन टीम करे? टीम लीडर के साथ या जो अपने मैनेजर होते हैं उनके साथ हमेशा अपना बिहेव अच्छा रखना पड़ता है। क्योंकि ओके। वो उनकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी होती नहीं है। हुँ, ना वो अपने लिए पर्सनल काम करा रहे थे, वो भी बैंक के एम्प्लॉयी हैं, आप भी बैंक के एम्प्लॉयी हैं। बैंक ओके। के लिए काम वो आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। वो अगर कहते हैं कुछ तो आपके भले के लिए कहते हैं। हुँ, आपका टारगेट अचीव कराने के लिए वो आपके साथ भी भागते हैं। उनके पास ओके। प्रोस्पेक्ट जो लिस्ट होता है वो भी करते हैं। पर हुँ, पर्सनली क्योंकि वो आपके लिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास 10 बंदे होते हैं। अगर हुँ, आप एक अकाउंट दे रहे हैं तो कल उसको भी देना पड़ेगा। ओके। या आपको अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो कल दूसरे को ये लगेगा कि नहीं यार वो जानबूझ के फिर वो काम नहीं करता है इरिटेट होके कि नहीं यार हुँ, यहाँ तो पार्शियलिटी हो रही है। ओके। तो मैनेजर की बातें बस खाली वो जो कहते हैं उन्हें उसे सुनो और उस पे काम हुँ, करो। कभी उन्हें हुँ, उल्टा जवाब मत दो। अगर आप हुँ, बैंक में रहना चाहते हैं तो बस इतना करो कि उनके कॉल्स उठाओ। वो कॉल्स कर रहे हैं, आप बिज़ी हो चाहे जितना बिज़ी हो उनके कॉल्स उठाओ। अदरवाइज़ वो मेल डाल देते हैं इनडिसिप्लिन्स का। अगर वो आपको वहाँ चिल्ला रहे हैं तो उनको कुछ मत बोलो क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाता है, आप सुन लो चुपचाप। हुँ, तो आप बैंक में रह सकते हो। अगर आपने उनको अपनी बात कह दी, अपनी प्रॉब्लम्स बता दी तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो आपको टिकने नहीं देते। चाहे आप फ्रेशर ओके। हो, चाहे एक्सपीरियंस हुँ, हो। तो क्योंकि बैंकिंग जॉब पावर में आपने सुना ही होगा ना कि पावर जिसके हाथ में है वही रहता है। उनके तो हाथ में इसमें पावर है। एम्प्लॉयी का क्या राइट्स है? जैसे कि एम्प्लॉयी के भी कुछ राइट्स होते हैं ना, लाइक वो आपके एम्प्लॉय की राइट्स इतनी ऊपर। है कि अगर आपको लगता है आपने बिज़नेस किया है, तो वैसे तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। बट अगर आपको लगता है कि जानबूझ के आपको हरासमेंट किया जा रहा है, आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके बावजूद, तो आपके पास राइट्स है, आप एचआर को बोल सकते हैं। हुँ, आपके जो सेल्स मैनेजर हैं, आप उनके ऊपर जो मैनेजर होता है, आरएसएम होता है, हुँ, रीजनल सेल्स मैनेजर, उनको आप बता सकते हो, कि सर ओके। ऐसा-ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं पेपर डाल दूँगा या मेरा ब्रांच ट्रांसफ़र कर दो। अगर आप उनसे प्रॉब्लम्स है, मैनेजर से ट्रांसफ़र या ब्रांच ट्रांसफ़र ले लो। यही सॉल्यूशंस हो सकता है। दूसरा ये या तो छोड़ दो जॉब, ये दूसरा सॉल्यूशन है। लेकिन समझ लीजिए बंदा काम कर रहा है फील्ड पे, लेकिन फिर भी कस्टमर अकाउंट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? काम तो कर देखिए रहा है वो अगर पूरा अपना वो 50% 100% दे रहा है, बट हाँ, नहीं हो रहा है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है राहुल। बैंक आपको सिर्फ़ अकाउंट खोलने के लिए रखता है और अपने बिज़नेस करने के लिए रखता है। 3 ओके। महीने तक आपको बैंक झेलेगा, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो बैंक मैंने आप जैसा कि आपको मैंने अभी पहले बताया अभी हाँ। थोड़ी देर पहले कि हुँ, आपको ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे इस ब्रांच से उस ब्रांच, इस ब्रांच से उस ब्रांच, ऐसे भगाना शुरू कर देंगे। कई एक्टिविटी कराना शुरू कर देंगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं जब फ्रेशर था तो मैंने भी किया था। ओके। आपको रात को शाम को छुट्टी के बाद खड़ा कर देंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए एटीएम कर देंगे। हुँ, हाँ, ये सारी चीज़ें कर देंगे तो आप परेशान हो जाओगे। आप परेशान होने के बाद आप छोड़ दोगे, बस ऐसा है। क्योंकि ओके, बैंक ओके। आपको पालेगा नहीं, वो 3 महीने के बाद निकाल ही देगा।
ऐसा है ना कि बंदा मतलब काम करते करते कैसा उसका एक काम से एक मन जुड़ जाता है, तो उसको रिजाइन देने के लिए बोलते हैं तो वो रिजाइन भी नहीं देता, फिर वो उसमें डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी, ऐसा वैसा होता है, तो बैंक के कैसे पास वो चीज़ देखिए हैंडल करें? बैंक के पास देखो एक ऑप्शन होता है, अगर आप रिजाइन नहीं दोगे तो बैंक में एक पीईपी होता है, परफॉर्मेंस प्लान कहते हैं। हाँ। पीईपी में आपको डालने के बाद ऑटोमेटिक आप परमानेंट हो जाते हो, आपको निकाल दिया जाता है। अगर आप अच्छा। चाहो बैंक की मैं नहीं दूंगा पेपर, मैं नहीं करूंगा रिजाइन, तो वो पीआईपी में डाल देंगे आपको। उसको ओके। पीईपी भी कहते हैं, पीआईपी भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। ओके। पीआई सो पीआई पीआईपी में आपको डाल देंगे। और पीआईपी में क्या होता है, पीआईपी ये होता है कि आपका टारगेट आपको आ जाता है, जो आपका टारगेट है पूरे अकाउंट प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ये सारा मिला जुला के आ जाता है, वो आपको अचीव करना पड़ता है। एक लिमिटेड पीरियड टाइम दे दिया जाता है कि जैसे कि आप समझिए कोई काम है, मैं आपको बोलूँ कि राहुल ये काम आप 2 घंटे में खत्म करिए, 2 से 3 घंटा नहीं होना चाहिए। उसी तरह उसमें भी आपको 30 दिन का पीआईपी दे दिया जाता है। 30 दिन के अंदर आपको आपका टारगेट अचीव करना है। अगर नहीं होता तो आप पेपर डालें ना डालें, एचआर पॉलिसी के तहत आपको निकाल दिया जाएगा। ओके, या तो आप खुद से निकलो या फिर कंपनी खुद निकाल देती है। जब पीपी डाल देंगे तो आप कहीं भी जाएंगे दूसरी जगह आपको जॉब नहीं मिलेगी बैंक में, क्योंकि आपके उसमें लिखा रहेगा कि आप पीपी से आए हैं, परफॉर्मेंस प्लान, आपका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, आपका एक्सपीरियंस लेटर बेकार हो जाता है, बस इतना। तो आप उन लोगों को भी मैसेज देना चाहते हो जो लोग इस प्रेशर से गुजर रहे हैं, नौकरी उनकी खतरे में है, लेकिन आपको उनका कुछ मैसेज है? हाँ बिल्कुल, वो मैसेज तो ज़रूर है राहुल। मेरा मैसेज यही है कि अगर दोस्त आपका कम टाइम हुआ है तो आप बेशक एक फील्ड में काम कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ अचीव नहीं कर पाऊँगा या नहीं हो रहा है या नहीं करना चाहिए मुझे, तो आप वहाँ अपना वक़्त ना गँवाएँ, क्योंकि आपका जितना वक़्त वहाँ बर्बाद होगा, उसके बाद आप वहाँ से लेफ्ट नहीं कर पाएँगे। ओके, आज आप ओके। 13,000 पे हैं, कल 30,000 पे होंगे, कल 40,000 पे भी हो सकते हैं। मेरी हुँ, तरह ही आप भी एक पोज़ीशंस पे जाएँगे, जैसे कि अभी मैं आपको बताया राहुल कि मैं जैसे आरबीएल में स्टार्ट किया था मैंने मेरा जॉब, तो मैं हुँ, एसओ था, तब मुझे 11,000 रुपए मिला करते थे। हुँ, उसके बाद जब मैं यहाँ आया येस बैंक में तो मुझे 22 मिलने लगे, जब यहाँ आया तो मुझे 40 के समथिंग मिलने लगा, ठीक है? हुँ। तो इसी तरह जब और आगे जाएँगे तो सैलरी बढ़ती चली जाती है। एक ग्रेड ओके। के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है, फिर वो लेफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी भी जॉब जो भी इस कंडीशन में है, जो भी इस प्रेशर से है, तो वो डरे ना, उल्टा उनको एक आगे एक नया अपॉर्च्युनिटी आएगा। बिल्कुल, वो डरे नहीं, क्योंकि बैंक जैसा ग्रोथ कहीं नहीं है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं वो इतना बस अपना बोलूँगा जो भी हो रहा है वो जो भी हो रहा है करें, अपने बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, इनडिसिप्लिन ना रहें, बस इतना काम करें, जॉब उनका चलता रहेगा। अगर बॉस से वो उल्टा होंगे तो बॉस उनका जॉब खा जाएगा, बस इतना ही। आगे उनको अपॉर्च्युनिटी आएगी, उनकी सैलरी में हाइक मिलेगा। अगर आज उनकी 15 है तो कल 20 होगी, फिर 25 होगी, फिर 30 होगी, 40 होगी, तो वो प्रेशर 50 लेके भी होगी, काम ना करें। जैसा मैंने कहा। ओके। हर साल आपका इंक्रीमेंट ही है, 40 होगी, 50 होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक बैंक में गुजारें। 3 महीने में ना छोड़ें, 6 महीने में ना छोड़ें, साल भर में ना छोड़ें, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम्स आती है कि आप एक साल के बाद भी जाते हो तो दूसरा बैंक आपको हायर करने में डरता है, नहीं हायर करता। लेकिन अगर अगर ज़्यादा बैंक 6 महीने में निकाल देगी, 3 महीने में निकाल देगी, तो फिर क्या कैसे होगा? देखिए 6 और 3 महीने में निकालेगी तो आपका राहुल सीवी खराब हो जाता है। फिर आपके लिए डिफरेंस जाता है, बैंक आपको जल्दी हायर नहीं करते फिर, क्योंकि वो आपको आपके अंदर लाख एबिलिटी है, वो ये नहीं देखेंगे उस बैंक का क्या प्रॉब्लम था, वो आप प्रॉब्लम आप में ही देखेंगे। उनको ये रहता है कि अगर इस बंदे ने इस बैंक में 3 महीना निकाला तो मेरे यहाँ भी नहीं निकालेगा ये बंदा, ओके, इसलिए ओके। वो नहीं हायर करते, क्योंकि उनका एक आप एचआर पॉलिसी के तहत एक बंदा हायर करने के लिए 30 से 40,000 रुपये बर्बाद होता है 3 महीना सिखाने के अच्छा। पीछे। ओके, ओके। अब वो 30 से 40,000 बर्बाद करके एक बंदा हायर करते हैं तो उनकी उम्मीद होती है कि बंदा 2 साल 3 साल कम से कम काम करे, अगर जाए भी तो 2-3 साल बाद जाए। और आप 3 लेकिन महीने बाद जाएँगे हाँ, तो बैंक का पैसा 30 से 40,000 बर्बाद वो तो होता ही है, प्लस जो सैलरी बर्बाद होती है वो अलग होती है। जैसा कि आपने बताया कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी नेक्स्ट में, लेकिन उसके मन में तो डर बढ़ जाएगा ना कि मेरी आगे नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसा बताइए कि उसके मन में भी डर ना बैठे। मैं इतना ही कहूँगा कैंडिडेट कि के वो अंदर। जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं मेरे दोस्त, तकलीफ तो आती है, लेकिन कैसा है कि वो उसको झेलें और अपने टारगेट का कोशिश करें कि टारगेट पूरा करें, और कोशिश करें कि 1 साल उनका वहाँ निकले ही। अगर वो छोड़े भी तो 1 साल से पहले ना छोड़ें। तो प्रकाश जी, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग आगे नया वीडियो कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और प्रकाश जी से भी क्वेश्चन करेंगे, कर सकते हैं आप। तो प्रकाश जी नेक्स्ट वीडियो में वापस से आएँगे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्रकाश जी, थैंक यू, आप हमारे वीडियो में आए और अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भी अपनी बातें कह पाया
कुछ मित्रों को बता पाया, अपने कुछ अनुभव शेयर कर पाया और अपना आपका कीमती वक़्त देने के लिए हमारे लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, जय हिंद, ओके, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।